hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello everyone, welcome to all. Today we are going to start our topic friction. We will come to know about what is friction, cause of friction, factors affecting friction and types of friction. Let's we take example to understand the topic friction. A ball rolling on ground gradually slow down and come to rest. कैसे एक बॉल अपने आप ग्राउंड पर मूव करके रेस्ट में आ जाती है. सेकेंड, बाइसिकल स्टॉप बाय इटसेल्फ व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट. इसी तरह से बाइसिकल भी पैडल स्टॉप करने पे अपने आप रेस्ट में आ जाती है. क्या इसका कारण है? इसका कारण है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वह फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी सरफेस पे अपोज करता है, मोशन होने नहीं देता. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. ये एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट और एक दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में एग्जिस्ट करता है. इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोज में रहेगी और ये टेंजेंशियल पोजीशन में ही अप्लाइड होता है. नाउ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? ये जो फ्रिक्शन हो रहा है इसका मेन कॉज क्या है? फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. जो दो सरफेस कांटेक्ट में रहती हैं उनमें कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं जिसे हम इरेगुलरिटीज़ कहते हैं और इन्हीं इरेगुलरिटीज़ में इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शन होता है. जब ये इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस? फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. One is nature of the surface in contact. जो कांटेक्ट में सरफेस है वो कैसा है उसके नेचर पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है. जैसे कि बताया था, स्मूथ सरफेस में माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं और रफ सरफेस में लार्ज इरेगुलरिटीज़ होती हैं. माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होने के कारण लेस इंटरलॉकिंग होती है जिससे फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस होती है और रफ सरफेस में हायर इरेगुलरिटीज़ होने के कारण लार्ज इंटरलॉकिंग होती है जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है. सेकेंड फैक्टर इज़ फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर. जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उसमें कितना हम फोर्स लगा रहे हैं या दो सरफेस आपस में कितना फोर्स से एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं उस पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है. कम फोर्स अप्लाई करने पर इंटरलॉकिंग कम होगी और फ्रिक्शन भी रिड्यूस होगा. इसी तरह ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करने पर जब हम ज़्यादा प्रेस करेंगे तो दो कॉन्टैक्ट के बीच में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी और फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दैट वी हैव टू स्टडी. फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हाट यू मीन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन? Static friction is when a force is applied on a body at rest. A force of friction exerted is called static friction. जब किसी रुकी हुई वस्तु पे जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसको बैलेंस करने में जो अपोजिंग नेचर का फोर्स एक्सर्ट होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन as it increases its value with increase in applied force up to a certain limit. स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अपनी वैल्यू को अप्लाइड फोर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकता है पर अप टू अ सर्टेन लिमिट. द मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच स्टैटिक फ्रिक्शन कैन चेंज इटसेल्फ इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. और वो हाईएस्ट वैल्यू जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है उस लेवल पे स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है.
स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट वैल्यू तक ही चेंज हो सकता है, अगर ये नहीं होता तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। सेकेंड फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अनदर ऑब्जेक्ट सरफेस। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्लाइड करता हुआ मूव करे तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो अपोजिंग फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। What is rolling friction? It is the friction which is exerted when an object rolls over the surface of another object. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल करता हुआ मूव करे तो इस तरह के फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया कम रहता है, इसलिए इंटरलॉकिंग भी कम होती है, इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तीनों फ्रिक्शन में सबसे कम होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।